गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आपके पास जो पहली हेडिंग है वो आपकी है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा। इसकी आपकी परिभाषा होगी, इसका आपका एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूले को बेस बना के अपनी हम परिभाषा निकाल लेंगे। देखते हैं भाई, आपके पास फॉर्मूला है बेटे E बराबर W बटे क्यों। E बराबर W बटे क्यों। यदि मैं क्यों को एक मान लूं तो हमारे पास क्या होगा बेटा, E बराबर W। E बराबर W। देखो कितनी आसान परिभाषा है इसकी। एकांक धनावेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश बोल लो, एकांक आवेश बोल लो। तो एकांक धनावेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा भाई। एकांक धनावेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एकांक धनावेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक आपका होगा जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है। ये आपके पास पहले हेडिंग थी भाई। क्या हेडिंग थी हमारी? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारे पास एक फॉर्मूला है इसका, E बराबर W बटे क्यों। अगर मैं क्यों का मान 1 मान लूं तो हमारे पास क्या आ रहा बेटा, E बराबर W। तो हम इसकी परिभाषा क्या बनाओगे? एकांक धनावेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। राइट। इसके बाद फिर आप लिखोगे माना, यहां लिखोगे भाई नीचे, माना क्यों परीक्षण आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य W है, तब उस परिपथ का विद्युत वाहक बल E बराबर W बटे क्यों। चीजें क्लियर होगी बिल्कुल। तो हमने पहली हेडिंग इसकी पढ़ ली। चलो जी, अब हम चलते हैं इसकी दूसरी हेडिंग की तरफ। देखते हैं दूसरी हेडिंग क्या है भाई आपकी।
ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाई, बहुत आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। दूसरी हेडिंग आपकी है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी बेटा। विभवांतर या विभव, यानी आप पीछे पढ़ चुके V बराबर W बटे क्यों। V बराबर W बटे क्यों। अब हम क्या काम करेंगे, टर्मिनल विभवांतर का मतलब यह है कि आपके पास मान लो दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल आपके पास ये हो गया और एक टर्मिनल आपके पास ये हो गया। तो इन दो टर्मिनलों के बीच, इन दो टर्मिनलों के बीच क्यों परीक्षण आवेश को यहां से वहां तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बनेगी। अगर मैं क्यों का मान एक मान लूं तो मेरे पास क्या होगा बेटा, V बराबर W बटे एक, यानी W बटे एक यानी V बराबर W। V बराबर W। तो इसकी परिभाषा हमारी बनेगी भाई, दो टर्मिनलों के बीच, दो दो टर्मिनलों टर्मिनलों के बीच एकांक धनात्मक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश को एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में, जाने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल, उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं, भाई एक बिंदु ये रहा आपके पास, एक बिंदु ये रहा, तो यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं हम, उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है भाई, बहुत आसान परिभाषा थी। दो टर्मिनलों के बीच एकांक धनात्मक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सूत्र आपके पास है इसका, V बराबर W बटे क्यों। ठीक है बेटा, तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी हेडिंग की तरफ। बहुत आसान टॉपिक्स हैं, बहुत इजी। तो तीसरी हेडिंग देखते हैं हमारी क्या है। आपकी तीसरी हेडिंग है बेटा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, देखो आप एक प्रतिरोध पढ़ चुके, वो प्रतिरोध आपका था बाह्य प्रतिरोध। आपके जो प्रतिरोध हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, एक आपका आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, देखो जो आपके पास बाह्य प्रतिरोध है वह आपका बेटा कैपिटल आर है, जो आपके पास आंतरिक प्रतिरोध है वो आपका स्मॉल आर है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या थी, किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, आंतरिक प्रतिरोध, यानी किसी सेल के अंदर। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी बेटे, मैं लिखता हूं अभी, किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर
धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। दोबारा फिर समझेंगे। किसी सेल के अंदर, चूंकि हमारा प्रतिरोध कौन सा है, आंतरिक प्रतिरोध है, तो सेल के अंदर होगा भाई, किसी सेल के अंदर धारा के मार्ग में, धारा के रास्ते में, करंट के रास्ते में आने वाली परेशानी, आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। सेमी बिल्कुल भाई, इसका मात्रक ओम होता है। तो ये आपकी थी बेटा तीसरी हेडिंग, जो कि बहुत आसान थी। किसी सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। तो इससे पहला प्रतिरोध मैंने आपको पढ़ाया, वो प्रतिरोध आपका था बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। और ये आपके पास कौन सा है बेटा, ये आपके पास है आंतरिक प्रतिरोध, राइट। चलो जी, अब हम इसके बाद चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका एक फॉर्मूला, जिस पर आपका हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर मिलता है पेपर में, देखना वो। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, देखते हैं। एक आपके पास सूत्र है, I बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। I बराबर E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। जहां देखो, इसमें I क्या है बेटा, I आपका क्या है भाई, धारा है, ठीक है। E क्या है, विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। और स्मॉल r क्या है आपका, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। और जो आपके पास कैपिटल R है, ये आपके पास है बेटा बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार एग्जाम में, राइट। इसके अलावा दो आपके फॉर्मूले और हैं, वे भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला फॉर्मूला आपके पास है बेटा V बराबर E माइनस आई आर, और V बराबर E प्लस आई आर। पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, V बराबर E माइनस आई आर, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, V बराबर E प्लस आई आर। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है, अब न्यूमेरिकल में उसने क्या कह दिया, सारी बात बोल दी, और उसने बोल दिया कि बताइए टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, ठीक है, V का मान कितना होगा। दोबारा फिर समझो बेटे, आपका जो न्यूमेरिकल होगा उसमें E का मान देगा वो आपको, I का मान दे देगा, R का मान दे देगा, और आपसे V का मान मांग लेगा। अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूले में माइनस आ रहा और जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें प्लस आ रहा। तो अब आप यहां डिसाइड कैसे करोगे कि माइनस वाला लगाऊं मैं या प्लस वाला लगाऊं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा हल्की सी, और उसके बाद फिर आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपके न्यूमेरिकल में क्या बैटरी शब्द लिखा हुआ मिल गया, अगर आपके न्यूमेरिकल में बैटरी शब्द लिखा हुआ आ गया, तो क्या करोगे आप, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। और अगर आपके न्यूमेरिकल में बैटरी शब्द नहीं आया, तो फिर आप किसका यूज करोगे बेटे, इस वाले का, ठीक है। ये तो बैटरी के प्रेजेंट में है, और ये आपके पास है बैटरी के एब्सेंट में। ये बैटरी के एब्सेंट में लगेगा फॉर्मूला, और ये बैटरी के प्रेजेंट में फॉर्मूला लगेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, ये की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आपको। अगर आपके न्यूमेरिकल में बैटरी शब्द लिखा हुआ मिल गया, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। और अगर आपके
न्यूमेरिकल्स में बैटरी शब्द नहीं मिला तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, चलो लगा के देखते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है बेटा, चलते हैं भाई। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है बेटा। तो आपके पास न्यूमेरिकल है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। आपका न्यूमेरिकल है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। एक 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से बाह्य प्रतिरोध से जोड़ी गई है सेल का टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसको करते हैं सोल्व भाई। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा आपका। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके भाई, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, जो वैल्यू इसमें दे रखी हम उसको यहां से पुट कर लेंगे भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा विद्युत वाहक बल यानी EMF, यानी किसका मान दे दे भाई आपको, E का मान। तो E का मान कितना आपका 5 वोल्ट। विद्युत वाहक बल E बराबर 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध, तो आप सबको पता है आंतरिक प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, 0.1 ओम। 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध, और बाह्य प्रतिरोध आपका क्या है बेटा, मैं आपको भी बता चुका, कैपिटल R। बाह्य प्रतिरोध कितना आपका 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ी गई है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर यानी V का मान। दोबारा फिर समझो बेटे, इसने क्या दे दिया आपको, विद्युत वाहक बल दे दिया, ये आपके पास क्या है आंतरिक प्रतिरोध का मान दे दिया, बाह्य प्रतिरोध का मान दे दिया, और क्या कह रहा टर्मिनल विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आपके पास चार चीजें हैं E, R, कैपिटल R और V। तो देखते हैं इसमें सूत्र आपका कौन सा लगेगा। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। सूत्र नंबर फर्स्ट V बराबर E माइनस आई आर, और सूत्र नंबर सेकंड V बराबर E प्लस आई आर। राइट। अब हमारे माइंड में कंफ्यूजन ये है कि मैं इसका यूज करूं या फिर इसका यूज करूं। तो मैंने आपको बेटा क्या बताया था अभी, अगर आपके न्यूमेरिकल में बैटरी शब्द मिलकर लिखा हुआ भाई, बैटरी शब्द अगर आपके न्यूमेरिकल में आ गया तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, और अगर बैटरी शब्द नहीं आया तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। तो चेक करते हैं इसमें कहीं बैटरी लिखा हुआ मिला है। एक बैटरी, देखो स्टार्टिंग में क्या आ गया, शुरुआत में क्या आ गया बेटा, बैटरी लिखा हुआ मिल गया, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। करते हैं भाई फॉर्मूले का यूज। तो आपके पास आएगा बेटा V बराबर E का मान कितना है हमारा 5 वोल्ट, तो 5 प्लस I का मान कितना है, I का मान तो इसमें दे रखा इसमें। तो क्या काम करोगे आप,
आई का मान आप निकाल लोगे, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई आर, आर का मान कितना आपका 3.9, तो यहाँ लिखेंगे भाई 3.9। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, हमने क्या काम करा, v बराबर ई प्लस आई आर। आई का मान इसमें कहीं से कहीं तक कोई नजर नहीं आ रहा है, तो आप घबराने वाली बात नहीं। आप क्या काम करोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानने के बाद एक सूत्र आपके पास और था, मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, तो सूत्र क्या है हमारा देखते हैं। आई बराबर ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। आई बराबर ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहां से ई स्मॉल आर और कैपिटल आर का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे, जिससे हम आई का मान प्राप्त कर लेंगे। और जब हमको आई का मान आ जाएगा तो हम इस आई के मान को समीकरण एक में पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो हमारा टर्मिनल विभवांतर है, हम उसका मान आराम से निकाल लेंगे। करते हैं भाई इसको, रखो भाई मान। तो अब हो गया आई बराबर ई का मान हमारा कितना है 5 वोल्ट, तो 5 बटे स्मॉल आर हमारे पास है 0.1 प्लस और कैपिटल आर हमारे पास है 3.9। चलो जी, अब आगे करेंगे सोल्व इस क्वेश्चन का, करते हैं भाई। तो आई बराबर 5 अपॉन अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, तो आपके पास आ गया बेटा एम्पियर। यानी आई का मान हमारा आ गया 5/4। अगर पॉइंट के बाद 0 आ रही हो तो आप उसको हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपके पास कितना आ गया भाई 5/4। अब आप क्या काम करोगे, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जी, हम यहां लिखेंगे बेटा आई का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। हमारे पास क्या है, v बराबर 5 प्लस आई का मान कितना 5/4, तो 5/4 मल्टीप्लाई 3.9। क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे और अपॉन में 10 कर दोगे। एक अंक के बाद पॉइंट आ रहा तो आप पॉइंट हटाओगे और 0 लगा दो यहां से। अब देखो 5 दूनी 10, कट गया हमारा। तो हमारे पास आ गया बेटा v बराबर 5 प्लस 39/4 दूनी 8। अब इसके बटे में एक मान लेंगे तो करेंगे भाई। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, हमारे पास आएगा v बराबर, इस किस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 प्लस 39 एकम 39 बटे 8 एकम 8। तो हमारा आ गया v बराबर 40 30 70 79/8। अब आपने क्या काम करना बेटा, इसको भाग कर लेना। तो भाग भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको भाग करेंगे तो 79 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो 8 निम 72, 7 बच गया, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 8 8 64 6 आ गया, फिर 0 बढ़ा लो, 8 7 56, फिर 4 आ गया, 0 बढ़ा लो, 8 पंजे 40। तो बेटा आपके पास आ गया v का मान, v बराबर 9.875 वोल्ट। इस प्रकार हम टर्मिनल विभवांतर अपना निकाल चुके हैं। ठीक है बेटा, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल था। अब बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो लगभग इसी के तरह के हैं। इस टॉपिक में क्या है, बस विद्युत वाहक बल चेंज कर दिया, धारा का मान चेंज कर दिया, या जो आपके पास आंतरिक प्रतिरोध है और जो आपका बाह्य प्रतिरोध है इसके मान चेंज कर देगा वो। बाकी आपका जो न्यूमेरिकल है वो इस टाइप का आएगा पेपर में। ठीक है बेटा, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप 1 से 2 बार देखिएगा तो हर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी बेटा। तो इस लेक्चर में हम इतना रखते हैं। ओके बाय।